अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुछ अनकही बातें, बदशगुनी वाली बातें, गलत फहमियाँ, जहालत और मनगढ़ंत बातें ऐसी फैली हुई हैं जो कि सरासर गलत हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या कहा जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बेबरकती का सबब है। जितना मर्जी घर में गंद और कूड़ा करकट मौजूद हो तो आप झाड़ू रात के वक्त नहीं मार सकते। ये ऐसी गलत बातें हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइए अहादीस रसूल समाअत फरमाएं, जिनसे मना किए गए हैं उनसे बाज रहें और उन पर अमल करें, लेकिन खुदारा मनगढ़ंत और अनकही बदशगुनी वाली बातें मत करें और अपने व्यूज़ के चक्कर में अवाम को, उम्मत मुस्लिमा को अफवाहों की तरफ राग़िब करके उनको गुमराह मत करें। हदीस रसूल है कि मगरिब का वक्त हो तो बच्चों को बाहर मत निकालो, उस वक्त शयातीन निकलते हैं जो कि बच्चों को उचक लेते हैं। दूसरी हदीस है कि मगरिब के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर दो। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरवाज़ा बंद करो तो शैतान भी नहीं खोल पाएगा। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज ये हैं कि अपने बर्तनों को ढांप दो। ढांप नहीं सकते तो बर्तनों को उल्टा कर दो। अगर भरे हुए बर्तन हैं तो बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अगर कोई चीज़ न मिले तो एक तिनका ही उन पर रख दो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि साल में एक रात ऐसी भी आती है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कई एक मर्ज आते हैं। उन बर्तनों में वो मर्ज दाखिल हो जाते हैं जिन बर्तनों को खुला रखा होता है। तो ये हदीस है, इस पर अमल करें। भरे हुए बर्तनों को जो है ढांप कर रखें, वगरना साल में एक दिन में ऐसे मर्ज आते हैं जो उन बर्तनों में दाखिल हो जाएंगे। अब ये हदीस है, इस पर अमल करें, ना कि मनगढ़ंत बातों पर। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि रात को चिराग बुझा कर सोया करो। इस हदीस का मतलब ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक घर को आग लग गई, सारे घर वाले जल गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि रात को चिराग को बुझा दिया करो। ये फरामीन मुस्तफ़ा हैं, अहादीस हैं, अमल करें। और आपने देखा भी होगा अभी तक लोगों की मौत हो जाती है। गैस की हीटर हम रात को ऑन रखते हैं, लोड शेडिंग गैस की होती है, हम सो जाते हैं, जो ही गैस आती है सारे घर वाले मर जाते हैं। तो हदीस पर अमल करें कि चिराग बुझा दो तो फिर बुझा दो, हीटर को ऑफ कर दो। तो इसी तरह मनगढ़ंत बातें मशहूर हैं कि घर की मुंडेर पर अगर कौवा बैठा हो तो मेहमान आ रहा है। काली बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो ये नहूसत है। शीशा टूट जाए तो ये नहूसत है। जूती पर जूती चढ़ा दें जी आपका आज सफ़र होगा। तो मेरा भाई सवाल है, मेरी जूती को जूती पर रख दो तो क्या मैं सफ़र करूँगा? नहीं, हम महीनों तक कहीं नहीं जाते क्योंकि जाना ज़रूरी ही नहीं है। आप अपनी जूती पर जूती चढ़ा दें, फिर बताएं क्या ये झूठ है या सच। इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में है कि वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। ऐ इंसान, उस वक्त तक किसी चीज़ की पैरवी मत करो जब तक तुम्हारे पास उस चीज़ का सही इल्म ना आ जाए। बेशक कान, आँखें और अकल और दिलो दिमाग के बारे में तुझसे ए इंसान पूछा जाएगा कि ए इंसान, तू सही हक बात को जानने की कोशिश ही तूने नहीं की। एक बात जहालत पर मबनी बदशगुनी ये भी मशहूर है कि ज़लज़ला इसलिए आता है कि गाय ने ज़मीन को सींग पर उठाया हुआ है, जब वो सींग चेंज करती है, बदलती है, तब ज़लज़ला आता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा नहीं है, ये बदशगुनी है, जहालत पर मबनी बातें हैं। इस्लाम से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं। जिनसे हुज़ूर ने मना फरमाया है वो मैंने अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दी हैं। ज़लज़ला हमारी बदअमालियों की वजह से आता है, वो सारी अल्लाह की तरफ से आज़माइशें और इम्तिहानात होती हैं, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ये मनगढ़ंत और बदशगुनी बातों से परहेज करें। तो उस वक्त एक दफ़ा अल्लाह ताला के फ़नोमने, जो कुदरती फ़नोमने होते हैं, वो कभी ही कभार बदलते हैं। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम के लिए एक बार आग को सर्द कर दिया था। क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। आग रोज़ रोज़ ठंडी नहीं होती। तो जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं वो अल्लाह ही की तरफ से हैं, और जो अहदीस में चीज़ें आई हैं, मना की गई हैं, वो मना कर दी गई हैं। लेकिन
آپ ڈیلی بیسس پہ ایسی باتیں سنتے ہیں، یوٹیوب کے ویوز کے چکر میں لوگ عوام کو، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا را ان بدشگونی اور من گھڑت اور جہالت پر مبنی باتوں سے بچیں۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر آپ عمل کریں۔ شام کے وقت آپ جھاڑو نہ ماریں جب اذان مغرب کی ہو رہی ہو، عصر کی اذان ہو رہی ہو، کسی بھی ٹائم کی اذان ہو رہی، اس وقت آپ جھاڑو بھی نہ ماریں، ناخن بھی نہ کاٹیں۔ اذان کو خاموشی سے سنیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی ہے، اس سے آپ کنگھی نہ کریں، اس کو پھینک دیں۔ اسی طرح ٹوٹے ہوا کھانے کی کوئی بھی برتن ہے، اس میں نہ کھائیں، وہ مکروہ ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ اور فجر، زور، عصر، مغرب یا عشاء کی اذان ہو رہی ہو، سر پر دوپٹہ ہو، اذان کا جواب دیں، اس وقت جھاڑو بھی نہ دیں اور اذان کا جواب دیں، اور سر بھی ننگا نہ ہو۔ یہ نحوست بھی ہے، رزق کی تنگی بھی ہے۔ بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی آن ہوتا ہے، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، نو، بلکہ آپ اذان کو سر ڈھانپ کر خاموشی سے اس کا جواب دیں، وگرنہ نحوست بھی ہے، رزق کی تنگی بھی ہے۔ اور اسی طرح جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ کو آواز خطبے کی آ رہی، اس وقت جھاڑو بھی نہ دیں، باتیں بھی نہ کریں، ناخن بھی نہ کاٹیں، اور جھاڑو کا منہ اوپر آسمان کی طرف نہ کریں۔ جھاڑو کر کے پھر اس کو اگلے سرے سے دھو کر آپ صاف کر کے رکھیں۔ مکڑی کے جالے گھر میں ہوں تو رزق کی تنگی ہے، ان کو جھاڑو سے صاف کر لیں۔ لیکن گند بنا ہوا ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ نے مونگ پھلی کھائی، چلغوزے کھائے، رات کہیں کیوں نہیں وقت ہو، وہ چلے جائیں تو کیا گند اسی طرح پڑا رہے گا؟ نہیں، اسی وقت آپ جھاڑو مار لیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ میں اگر جھاڑو رات کو ماروں گا، گند بنا ہوا ہے تو بنا رہے، جھاڑو نہیں مارنا کیونکہ تنگ دستی، رزق ختم ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہے، جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ اسلام سے ایسی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ جھاڑو ماریں، صفائی کریں، تو ان چیزوں پر عمل کریں، اللہ رسول کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، خود نیک بنیں، اولاد کو نیکی کا حکم دیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اس کا شکر بجا لائیں، اللہ اس کے پیارے محبوب کی نافرمانی سے بچیں، تو انشاءاللہ آپ کا رزق بھی بڑھے گا، آپ کی عمر بھی بڑھے گی، اور آپ کو برکتیں بھی ڈھیروں ڈھیر نصیب ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔